चलिए क्लास 9 गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 17 वेस्ट बंगाल बोर्ड पेज नंबर 292 एक थ्योरम है जो हमारा क्या है थ्योरम नंबर 30 लिखा हुआ है। लेट अस प्रूव लॉजिकली दैट द थ्री मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंकरेंट क्या होता है, कंकरेंट का मीन्स क्या होता है। ठीक है, थ्योरम काफ़ी आसान होता है, बहुत बच्चे को डर लगता है कि थ्योरम हम लोग याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो अपने को लर्न नहीं करना पड़ता है, इसे चीज़ कंसेप्चुअल समझना पड़ता है और बारीकियों से चीज़ों को एक के बाद प्रूफ करते करते देखेंगे, एंडिंग में अपने आप ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे, पहले इस सेंटेंस का मतलब समझेंगे। पहला बात समझेंगे, यहाँ पर हमको 2-3 टर्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक मीडियन दिख रहे हैं मेरे को, और क्या एक दिख रहे हैं, एक दिख रहे कंकरेंट दिख रहे हैं मेरे को। हमें पहले मीडियन और कंकरेंट चीज़ों को समझेंगे कि मीडियन क्या है, कंकरेंट क्या है। जब ट्रायंगल होते हैं, मान लीजिए जब ट्रायंगल बनते हैं, कोई भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स से जब भी कोई लाइन ऐसे सीधा आएगा और अपोजिट साइड को इक्वली काटेगा, इस लेंथ ऑफ लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, फिर ये भी वर्टेक्स से अगर ये सीधा आता है और ये सामने वाले को अपोजिट में काटते हैं इक्वल में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। माने ये वाला जो न्यू लेंथ निकले ये भी एक मीडियन है, और ये वाला वर्टेक्स से भी सिमिलरली ऐसा लाइन जाएगा और दोनों को इक्वली काटेगा। जिस पॉइंट में तीनों मीडियन मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कंकरेंट कह रहे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो मीडियन का लाइन जो हम लोग गिरा रहे हैं एक वर्टेक्स से सामने वाले अपोजिट साइड पे, क्या वो कंकरेंट है? हमें ये यहाँ प्रूफ करना है। कंकरेंट मीन्स क्या सब एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट में सब बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट रहे हैं। मैंने बाइसेक्ट इज नॉट अ गुड टर्म, हमको बोलना होगा कि यहाँ पर कंकरेंट है। जैसे बहुत सारी लाइन एक पॉइंट से जब जाते हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ कंकरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंट कहते हैं। तो ये मेरे को प्रूफ करना होगा। वैसे भी कैसे प्रूफ करेंगे ये चीज़ को हम लोग समझेंगे और बखूबी से इसे करेंगे। यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया कि सर आप सबको मीडियन का मतलब समझ में आ गया, ये लेंथ ऑफ मीडियन। सो 2 टर्म का मतलब समझ गए हम लोग, मीडियन और कंकरेंट। मीडियन लेंथ, 3 मीडियंस होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियंस होते हैं। और कंकरेंट पॉइंट, कंकरेंट यहाँ पर ये हो रहा है। चलो ठीक है, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ट्रायंगल है हमारा। ट्रायंगल क्या बना? ABC एक ट्रायंगल है, उसमें मैंने 2 मीडियन बनाया है। क्या क्या मीडियन बनाया है? एक FC एक मीडियन है हमारा, और एक BE एक हमारा मीडियन है। तो प्रूफ करना है मेरे को, लेट अस प्रूफ लॉजिकली दैट द 3 मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ये प्रूफ करना है मुझे। तो ABC ट्रायंगल है, तो सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? गिवन। क्या लिखा है गिवन में? लेट 2 मीडियंस। यहाँ 2 मीडियन है। कौन कौन से 2 मीडियन है आप सबको बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं बताइए? एक BE एक हमारा एक मीडियन है और एक CFE हमारा एक मीडियन है। ऑफ किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल लिखा हुआ ABC ट्रायंगल का है ना, 2 मीडियन। और इंटरसेक्ट कर रहा है G। सर G कहाँ पर है? मैं G यहाँ पर बनाऊंगा। ये G वाला पॉइंट है, ये G वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट को क्या कहेंगे? G अपने लोग कहेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे, ज्वाइन करेंगे हम लोग। किसे ज्वाइन करेंगे? देखो फिर क्या लिख रहे हैं मैं, ज्वाइन करेंगे A, G and produced it so प्रोड्यूस करेंगे AG produced AG मीट। किससे मीट कर रहा है? BC से मीट करेगा एट D। सर कैसे सर? देखिए अगर हम AG को अगर मीट करेंगे, अगर AG को हम लोग मिलाएंगे, AG को अगर मिलाएंगे, ज्वाइन AG को पहले किए एंड प्रोड्यूस इट। प्रोड्यूस मैंने और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं, इसे लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। और कहां तक पहुंचे इसको लेकर? प्रोड्यूस्ड AG एंड मीट BC। BC वाले पॉइंट में मीट, BC में मीट कर रहा है एट D। जिस पॉइंट में मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट का नाम D है। बस मैं क्या बोले हम, जो कि लिखा हुआ ना, ज्वाइन AG को पहले ज्वाइन किए एंड प्रोड्यूस्ड इट, फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं
इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, BC में आके तो मिल रहा है, लेकिन किस पॉइंट में आके मिल रहा है, उस पॉइंट का नाम हमने दिया D। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, RTP, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, देखिए क्या लिखा है रिकॉर्ड टू प्रूफ में, मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, मीडियम ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, यही प्रूफ करना बोले ना, G पॉइंट में सब आगे कंकरेंट हो रहा है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले हम लोग देखेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हेल्प। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसको समझेंगे, कंस्ट्रक्शन होता क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है, कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कभी कभी किसी चीज का मदद लेना पड़ता है, तो मदद हम लोग खुद ही बनाते हैं वहां पर खड़े खड़े। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अब जो AD बन चुका है, हमारा क्या बन चुका है, AD, यानी AD जो बन चुका है, AD को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे G तक, क्या बोले, AD को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे G तक प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि जो AG का लेंथ होगा वो GH का लेंथ के बराबर होगा, AG का जो लेंथ होगा वो GH के लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, और फिर B और H को और C और H को हम लोग फिर ज्वाइन कर देंगे। क्या कहा मैंने कहा कि B और H को, B और H को, ठीक है, और H और C को हम ज्वाइन कर देंगे। सर आप यहाँ डॉटेड लाइन क्यों दे रहे सर आप, एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वहाँ पर उसको पूरा लाइन नहीं करते हैं, इसको हम लोग डॉटेड लाइन में करते हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि ये मैं खुद से बनाया हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं बोला था बनाने के लिए, क्वेश्चन में सिर्फ यही ना लिखा था, लेटेस्ट प्रूफ लॉजिकली दैट द 3 मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, 3 मीडियन, देखो मैंने 3 मीडियन बनाया ना, ADBEEF, क्या मेरे को क्या कंस्ट्रक्शन बोला था, मेरे को कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का बात नहीं किया था, इसीलिए मैं इसे डॉटेड लाइन से बनाया, क्यों, अपने फायदे के लिए बनाया हूँ कि मैं इसे प्रूफ कर सकूँ। ठीक है, अब देखो हम ऐसा बना रहे हैं, हम तुमको क्या बोले, हम जो बात बोले हैं वही बात यहाँ पर लिखेंगे एकदम, यानी AD इज प्रोड्यूस, AD को प्रोड्यूस किए, AD इज प्रोड्यूस किए, डायग्राम देखिए, AD इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, AD इज प्रोड्यूस्ड टू H, कहाँ तक प्रोड्यूस किए बताइए, H तक प्रोड्यूस किए, इन सच अ वे, इस तरीके से किए, इन सच अ वे दैट क्या बोले थे हम, AG किसके बराबर होगा, GH के बराबर होगा, दैट AG इक्वल टू GH, मैंने AG का जो लेंथ होगा वो GH के बराबर होगा, AG इक्वल टू GH, फिर फुल स्टॉप, फिर किसको ज्वाइन कर रहे हैं बताइए, BH को ज्वाइन किए और किसको ज्वाइन किए बताइए, CH को ज्वाइन किए ना, तो वही बात लिख देंगे यहां पर भाई, हम लोग क्या क्या काम किए, B, H एंड C, H आर ज्वाइंट, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, दिक्कत है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग का ये प्रूफ करने का समय आ गया है, हम लोग क्या क्या लिए, फिर एट अ ग्लैंस एक बार फिर सारा का सारा देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, लेटेस्ट प्रूफ करना था, 3 मीडियन और ट्रायंगल कॉन्करेंट है, तो मैंने क्या किया, चलो भाई हम मान लिया मेरे पास 2 मीडियन ऑलरेडी है, हम लोग को पता है कि 2 लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो तो ऑलवेज इंटरसेक्ट करेगा ही, लेकिन कॉन्करेंट कब कहते हैं, जब 2 से अधिक लाइन हो जाते हैं, जब 2 से अधिक लाइन हो जाते हैं तब उस पॉइंट को कॉन्करेंट कहते हैं। तो हम पहले ही मान लिए, लेट 2 मीडियन है मेरे पास, कौन कौन से 2 मीडियन थे बताइए, एक BE थे और एक CF थे, किस ट्रायंगल के थे, ABC वाले ट्रायंगल के थे, इंटरसेक्ट कहां कर रहे थे सर, G वाले पॉइंट में कर रहे थे, वाह वेरी गुड। ज्वाइन AG को मैंने ज्वाइन किया अपने मन से, देखो AG में मैं खुद से ज्वाइन कर रहा हूं, AG को मैं खुद से ज्वाइन किया और मैं उसको आगे खींच दिया, ऊपर से पकड़ के नीचे टान दिया, मतलब क्या किया, AG A, G ज्वाइन A, G एंड प्रोड्यूस इट, उसको खुद ही टान दिया और इस तरीके से टाना कि वो आगे नीचे कहां गिरा, BC के ऊपर गिरा, और किस पॉइंट में गिरा, वो D वाले पॉइंट में गिरा। देखो इसको क्या हम बोले कि मीडियन है, हम अभी तक बोले AD इज अ मीडियन, अभी तक बोले नहीं बोले, हम क्या बोले कि हम AG को ज्वाइन किए और G को इस तरीके से लेकर आए कि BC के ऊपर गिरा और D में गिरा, यानी हम इतना होशियारी दिखा रहे हैं कि सर BE और CF को तो मैंने मीडियन कह दिया, मेरे को खाली ये प्रूफ करना है कि AD एक मीडियन है।
बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और मीडियन का तो प्रॉपर्टी होता है कि भाई सामने वाला साइड से में जब भी गिरेगा ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये सोचा हुआ ट्रूथ है। ये क्या है? ये सोचा हुआ ट्रूथ है कि जब मीडियन गिरेगा सामने वाले साइड पे, एक वर्टेक्स से जब सामने वाले साइड पे जब गिरेगा वो हमेशा दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना? ये तो हम पहले बोल दिए थे। ठीक, चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ दीजिएगा, आराम से एकदम देखिएगा, शांति से समझ में आएगा। प्रूफ करने से पहले हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं पता है? उस ट्रायंगल को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम। उस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहे हैं, उस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा आपको? क्या दिखाई दे रहा आपको? ये ट्रायंगल का नाम क्या है? कोई बोल सकता है क्या? हाँ, ABD है क्या? अब क्या ट्रायंगल है? तो देखिए ये वाला ट्रायंगल क्या है? ABH। अब सर इसका नाम क्या हो गया? सर ABH। ये ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रायंगल देखें। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है बताइए? ABH। ये ट्रायंगल है, ऐसे करके इसके नीचे से लाइन खींच देंगे। इन ट्रायंगल ABH में मेरे को क्या क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है F एक मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन का प्रॉपर्टी होता है ना। ये हम मैंने हाइपोथेटिकली मैंने सोच रहे हैं कि F क्या है? ये मेरा एक मिड पॉइंट है। तो नंबर रोमन 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F इज द मिड पॉइंट। सबसे पहला बताएं, F इज द मिड पॉइंट। ठीक, किसका मिड पॉइंट है? ऑफ AB का है। और हम पहले कंस्ट्रक्शन में लिखे थे, देखो क्या लिखे थे कि AG इक्वल टू GH। दिखाई दे रहा है आप लोग को? AG इक्वल टू GH दिखाई दे रहा है क्या? AG इक्वल टू GH, यानी AG इक्वल टू GH यानी AH वाला लाइन का G इज द मिड पॉइंट। AH वाला लाइन का G इज द मिड पॉइंट। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर 2 में, रोमन 2 में क्या बोल सकते हैं बताओ? G इज द मिड पॉइंट AH। ठीक है, अच्छा ये कैसे बता रहे हैं हम? ये माने हैं, इस मानने वाला चीज को अपने लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये कहां से प्रूफ किए? बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन हम ये चीज प्रूफ किए। ठीक है, इसके आगे वाला चैप्टर में हमने एक बात पढ़ा था, जब कोई भी ट्रायंगल अगर हो, कोई ट्रायंगल अगर हो, दो ट्रायंगल के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, जब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं ये ऑलवेज पैरेलल होता है। ये एक आगे वाले थ्योरम में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसका भी चैप्टर नंबर आगे में देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ये भी था कि ये इसके हाफ होता है, माने इसका लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका सामने वाला का 10 होगा। जब दो मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं वो ऑलवेज पैरेलल होता है। तो देखो मजा का बात क्या हो गया, जब अगर ये इस ट्रायंगल में ये क्या है, एफ मिड पॉइंट है AB का और G मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो ये FH और ये BH ये भी क्या हो रहा है, पैरेलल हो जाएगा। देखो बस मैं क्या बोले हम, मतलब ये लाइन किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि F मिड पॉइंट है किसका, AB, ये प्रॉपर्टी है। और AH का मिड पॉइंट क्या है, G, तो यानी AFG किसके पैरेलल होगा, BH के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यानी यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि FG पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, BH के। ठीक है, अगर FG BH के पैरेलल है तो इसका ही तो एक्सटेंशन ये है GC। अरे FG का एक्सटेंशन क्या है, GC है ना, इसी को तो एक्सटेंशन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, GC भी BH के पैरेलल होगा, बोल सकते हैं ना। तो FG की जगह क्या लिख सकते हैं, GC लिख सकते हैं ना FG की जगह, तो लिख सकते हैं GC पैरेलल किसके होगा बताओ,
जी सी पैरेलल होगा बी एच के। यहाँ तक डाउट किसी को नहीं है। अगर आप इसके लिए कुछ लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या लिख सकते हैं? लाइन, क्या लिख सकते हैं? लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट। देखो दो मिड पॉइंट, क्या क्या दो मिड पॉइंट आपका एफ और जी ना। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये दो साइड ऑफ द ट्रायंगल कौन सा दो साइड है? ए बी और ए एच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो हमेशा क्या होगा? एफ जी पैरेलल होगा इसके होगा। तो जैसे हम ये ट्रायंगल को प्रूफ किए, कौन सा ट्रायंगल को मैंने लिया बताओ? ए बी एच को लिया, वैसे हम बगल वाला ट्रायंगल को भी लेंगे। देखो ये बगल में कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का सेम सिमिलरली ऐसे ही हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे बताओ? सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? चलो फिर कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है बताओ? ए एच सी। इन ट्रायंगल ए एच सी। ए एच सी में यहां पर मेरे को क्या क्या दिखेगा? यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखिए है यहाँ पर ई मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बताइए? ए सी का है। और जी मिड पॉइंट किसका है बताइए? ए एच का है। हम लिख सकते हैं, देखिए लिख दिए, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एच, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। रोमन 1 रोमन 2 जैसे ऊपर में लिखे थे वैसे यहाँ पर भी लिख दिए। तो फिर पैरेलल भी वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पैरेलल कौन हो रहा है बताइए? यहाँ जी ई किसके पैरेलल है बताइए? ये एच सी की पैरेलल है। यानी जी ई पैरेलल किसके होंगे? एच सी के होंगे। अगर जी ई पैरेलल है एच सी के, तो जी का एक्सटेंशन कहाँ पर है? जी का एक्सटेंशन कहाँ पर है? बी एच, अरे बी जी है ना। बी जी भी पैरेलल किसके होगा? एच सी के। अरे भाई इसी को तो बढ़ा रहे आगे की तरफ ना, तो क्या होगा? जी बी पैरेलल किसके होंगे? सी एच। जी बी पैरेलल एच सी, ये हम लोग बोल सकते हैं। सिमिलरली ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखा है, लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो दो मिड पॉइंट का जब करेंगे सेम यहाँ पर भी हम लोग उतार देंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया पहले बताओ? अब देखो बात ऐसा मिल गया कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाला, देखो बी एच सी जी एक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, हाँ या ना। यानी क्या मिल रहा है मेरे को? जी बी एच सी ए क्या मिल जा रहा है मेरे को? यानी ये किसके पैरेलल है? ये सॉरी, तो ये किसके पैरेलल हुआ? इसके पैरेलल हुआ। और ये वाला लाइन बीजी लाइन किसके पैरेलल हुआ? ये एच सी के हुआ। तो यानी जी सी एच बी ये क्या है सारे के सारे? ये जी सी एच बी ये क्वाड्रिलेटरल हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है? हम लोग को मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो वी गेट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है? वी गेट क्वाड्रिलेटरल। कहाँ क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है? देखो दो लाइन पहले मेरे को लिखना होगा। क्या लाइन लिखना होगा? ये वाला एक जी सी पैरेलल था बी एच के, और नीचे वाला जी बी पैरेलल है एच सी के। यानी वी गेट क्वाड्रिलेटरल किसका किसका? जी सी पैरेलल हो रहा है बी एच एंड जी बी पैरेलल हो रहा है एच सी के। तो ठीक है, तो इस लाइन का एक क्वाड्रिलेटरल क्या हो रहा है? तो देयरफॉर जब दो पैरेलल होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी चीज़ अपोजिट में अगर पैरेलल हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। वैसे यहाँ पर भी यही हो रहा है, जैसे ये वाला इसके पैरेलल हुआ और ये वाला इस लाइन के पैरेलल हुआ, तो ये पूरा जी सी एच बी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बी जी सी एच is a parallelogram। और इसका डायगोनल क्या क्या हो रहा है? दो डायगोनल बताओ।
इसके दो डायगोनल क्या हो रहे हैं, जब ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया तो इसके दो डायगोनल क्या हो रहे हैं, ये GH है एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल का नाम क्या है, BC है। तो हम देख पा रहे हैं ना दो डायगोनल, तो इस ये पैरेललोग्राम है तो इसके दो डायगोनल होंगे। डायगोनल क्या है, ऑफ विच आर BC एंड GH, BC एंड GH। जब ये दो हो गए तो हम लोग, अच्छा डायगोनल जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, पता है क्या होता है, ये पता है क्या होता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, जब कोई भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो ये ऑलवेज मिड पॉइंट होता है, मतलब ये लेंथ इसके बराबर होगा और ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा, ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर ये जब डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है बीच में, देखो ये बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यानी ये क्या है, ये मिड पॉइंट हो गया। यानी अगर ये पैरेललोग्राम बन गया और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी BD इक्वल टू DC होगा और D मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा, D मेरा मिड पॉइंट। बस ये D को मिड पॉइंट करने के लिए अब तक इतना सारा हम लोग पापड़ बेल रहे थे और मेरे को पता चल गया पैरेललोग्राम है, उसके दो डायगोनल है, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट जब करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ BC का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टी पता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, क्या कहें, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली काटना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली काटना, बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट ईच अदर, अगर D मिड पॉइंट हो गया, अगर D मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया और सबका मिड पॉइंट यानी सब G वाले पॉइंट में कॉन्ग्रुएंट कर भी रहे हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं द थ्री मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। Therefore free median of a triangle are concurrent, hence proved। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं डाउट होता है तो फिर से वीडियो को बैक करके एक बार देखिएगा, समझिएगा, फिर से एक बार एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।